आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर ले रहा हूं दोस्तों, और ये हमारा शानदार कोर्स है। अब कल मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक मॉडल समझाया था, एक मैथमेटिकल मॉडल, जो कि देखिए इनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, ठीक है। बेसिकली इनकी 4 ही किताबें, परस्यूट ऑफ परफेक्ट बहुत ही शानदार किताब है। तो उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई हैं। 2011 में जब इन्होंने ये मॉडल दिया तो दुनिया जो है रेवोल्यूशनाइज हो गई, मतलब पगला गए। देखिए पहले साइकोलॉजी का मतलब समझिए। साइकोलॉजी पहले समझा जाता था कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, एंग्शियसनेस या दिमागी रोगों को ठीक करने के लिए। लेकिन फिर एक कंसेप्ट आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। आपको पता है अब्राहम मास्लो का जो पिरामिड स्ट्रक्चर, वहां से ही शुरू हुआ 1962 से। अब्राहम मास्लो मैं अभी थोड़ी देर में क्लास लेने वाला हूं, तो मैं आपको बताऊंगा उनका पिरामिड क्या कहता है। उसके बाद जो मुझे पर्सनल जो सबसे खतरनाक मॉडल लगता है, एक तो मैं नीशे को बहुत ज्यादा, फ्रेडरिक नीशे जिन्होंने बोला भगवान मर चुका है, उनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो। उनकी किताबें तो मतलब वो रेवोल्यूशनरी है। उन्होंने तो बोला है कि देखो बेटा, गधों के लिए है ही नहीं, मैं ये किताबें लिख रहा हूं उन इंसानों के लिए जो थोड़े इंटेलेक्चुअल है, गधों के लिए नहीं, ये आम इंसानों के लिए है ही नहीं। उन्होंने सीधा किताब की शुरुआत में ये बोल दिया, ठीक है। खैर हम सभी आम इंसान हैं, मेरे ख्याल में वो एक पब्लिसिटी उस समय का स्टंट रहा होगा। एनीवे, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी पे इन्होंने समझाया है काफी कुछ। अब 1962 में जब अब्राहम मास्लो आए, उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी बताई। उन्होंने बताया साइकोलॉजी का मतलब दिमागी रोगों को ठीक करना नहीं है, बल्कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराना है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंसान का जीवन अच्छा कैसे हो सकता है और क्यों इंसान दुखी है। यह पॉजिटिव कि हमेशा पॉजिटिव रहो, ऐसी आदतें, क्योंकि आप नेगेटिव तो रहोगे ही रहोगे, लेकिन उस नेगेटिव फीलिंग को खत्म करके जितना हो सके पॉजिटिव रहो। मार्टिन सेलिगमैन का परमा मॉडल आया, जिसके बारे में मैंने अपने कोर्स में बात की थी। परमा मॉडल का हमने समझाया था कि वो 5 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वो 1998 में उन्होंने दिया। लेकिन ये जो मॉडल था, ताल बेन शेयर जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भाई गजब ही, तो उसके बाद ना एकदम जब ये रिसर्च हुई और जब लोगों ने इसको अपनाया तो वाकई में लोग जो है वो अलग ही लेवल पे गए। तो अब ये क्या कहता है, मैं कहानी बताऊंगा कि मॉडल आया कहां से। यहां 4 तरीके के बर्गर्स की बात की है। हुआ क्या कि एक कंपटीशन की तैयारी करते, स्क्वॉश कंपटीशन। तो अब कोई कंपटीशन की जब एथलीट तैयारी करता है तो वो भाई एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे जाता है। वो सब जंक फूड छोड़ देगा, कोल्ड ड्रिंक छोड़ देगा, दारू छोड़ देगा, सब एवरीथिंग ही विल लीव एंड ही विल गो फॉर द स्ट्रिक्ट डाइट इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो अब वही इनके साथ हुआ। अब जब ये कंपटीशन खत्म हुआ, जीत भी गए। अब उसके बाद इन्होंने बोला बस अब मैंने 1 महीने रिस्ट्रेंट दिखाया, मैंने कुछ नहीं खाया, अब मैं हैम बर्गर खाऊंगा। 4 बर्गर लेके आओ। तो बर्गर इनके सामने आया। तो जब ये बर्गर खाने वाले थे वहीं ये रुक गए और उन्होंने बर्गर खाया ही नहीं। 1-2 महीने इतनी कठिन परिश्रम के बाद जब इनको इनका रिजल्ट मिला तो इन्होंने वो लिया ही नहीं। हैप्पीनेस, खुशी क्या है, ये इन्होंने बताया कि इंसान खुशी कैसे ले सकता है, और इसीलिए इन्होंने 4 मॉडल दिए। मैं आपको मैथमेटिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और इसमें नीशे की भी बात होगी, फ्रेडरिक नीशे की भी फिलॉसफी। फ्रेडरिक नीशे ने तो भाई गजब। तो देखिए इन्होंने यहां पे 2 चीजें बताई हैं। पास्ट नहीं बताया, याद रखिएगा, इन्होंने फ्यूचर बताया है और प्रेजेंट बताया है। समझ रहे हो, ये 2 चीजें हैं। मैं यहां पे इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। तो फ्यूचर है और एक प्रेजेंट है, कि आपका वर्तमान और आपका भविष्य। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जिंदगी बदल जाएगी आपकी अगर समझ गए तो। फिर ये डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, और बेनिफिट मतलब होता है अच्छा। अब आप देखिए ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। अब आप जिन्होंने मैथ्स पढ़ी उनको पता है कि वो जो नेगेटिव में होता है, ये वाला नेगेटिव होता है ना, डाउन वाला, और ये लेफ्ट वाला भी नेगेटिव होता है। ऊपर वाला पॉजिटिव क्वाड्रेंट है और इधर वाला राइट वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये प्लॉटेड है, ठीक है। तो बेनिफिट और डेट्रीमेंटल आप ध्यान से देखिएगा। 4 चीजों की इन्होंने बात की। सबसे पहले इन्होंने बात की हेडोनिज्म की। हेडोनिस्ट, ये जंक फूड बर्गर है। अब ये कौन होते हैं? फ्रेडरिक नीश ने इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो हेडोनिस्ट वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागते हैं। देखिए मेन है इंसान खुश कैसे रहे, आप समझिएगा, इंसान खुश कैसे रह सकता है, यहां पे मेन मुद्दा वही है। तो हेडोनिस्ट वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागते हैं। इसका मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है, अब उसको पैसे नहीं आ रहे, लेकिन एकदम से उसके पास 20,000 रुपए आ गए तो वो सब खर्च कर देगा कि 20,000 रुपए आगे खर्च करो। लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या, लंका लग जाएगी भाई। आगे आने वाले समय में मान लो कोई बीमार पड़ गया या रिसेशन आ गया, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, बैंक अकाउंट खाली, क्या करोगे?
हेडोनिस्ट शॉर्ट टर्म प्लेजर को देखते हैं, एपिक्यूरियंस होते हैं ये, कि अभी पैसा आया अभी जिंदगी जी लो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्लेजर, हैप्पीनेस और रिलीफ, इन दोनों में फर्क होता है। प्लेजर इज नॉट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। बुद्ध ने बोला था सक्सेस होने के लिए आपको हैप्पी, बुद्ध ब्रेन किताब में लिखा है कि हैप्पीनेस इज द फर्स्ट वे, स्टेप 1 है वो सक्सेस होने के लिए। प्लेजर और हैप्पीनेस अलग है। मान लीजिए कि किसी को शराब पी के खुशी मिलती है, बट क्या वो हैप्पी रहेगा? नहीं, वो उस समय पिएगा, अगले दिन फिर दुखी, नहीं रहेगा वो। तो ये शॉर्ट टर्म हेडोनिस्ट वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म की कोई प्लानिंग नहीं होती इनकी, अभी जी लो, है ना। अब इसके ऑपोजिट होता है रैट रेस। रैट रेस, रैट रेस क्या होता है? जो अभी सब कुछ सैक्रिफाइस करेंगे और उसका बाद में बेनिफिट लेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं, एक, इसको मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है, ये है रैट रेसर, है ना, और ये है हेडोनिस्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, दुखी, ठीक है। अब ये हेडोनिस्ट क्या है? इसके ये जॉब करता है 20,000 रुपए की, नहीं, इसने मान लीजिए कि इसका ग्रेजुएशन हुआ और इसने 20,000 रुपए की एक जॉब पकड़ ली, 20,000, इसको 40,000 कर देते हैं, 40,000 रुपए की जॉब पकड़ ली, ठीक है। ये रैट रेसर, इसने कहा कि मैं और पढ़ूंगा, मैं अपना जो है एमकॉम, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करूंगा और साथ ही साथ यूपीएससी की भी तैयारी करूंगा। अब देखिए दोनों साथ में है। अब ये वाला जो इंसान है, जो हेडोनिस्ट है, ये रैट रेसर इसको देखेगा और बोलेगा यार इसका तो बहुत अच्छा है, बढ़िया यार, मैं यहां पे बेकार में मर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा 25 साल का हो गया और जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, मैंने क्या किया ही है मैंने, और ऊपर से और पढ़ाई करता जा रहा हूं। और मेरा ये देखो हेडोनिस्ट, ये जा रहा है, रवि जो है वो जा रहा है भैया, खूब पैसे खर्च कर रहा है, बढ़िया एकदम मस्त क्लब जा रहा है, गर्लफ्रेंड्स को टहला रहा है। बताओ 25 साल में उसकी 10-10 गर्लफ्रेंड्स, सबको एक छोड़ो दूसरा पकड़ो। और यही विनय जो है, विनय अभी मेहनत कर रहे हैं, विनय ये क्या बेकार है, ये सब समझ नहीं आ रहा है ना, मतलब मैं जो है वो मेहनत कर रहा हूं, तो ये है क्या? अब ये हेडोनिस्ट जब आपसे मिलेगा बोलेगा अरे क्या पढ़ लिख के क्या कर रहा है, एक दिन सबको मरना है। बोला कि नहीं बेटा, क्या देखो जो पैसा आ रहा है खर्च कर दो, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अब देखिए, आपने मेहनत की, अभी रैट रेसिंग ने मेहनत, रैट रेस वाले ने मेहनत की, अब इसने क्या किया, इसने यूपीएससी निकाल लिया। अब 1-2 साल इसने मेहनत की और इसने यूपीएससी निकाला, इसके पास पढ़ाई भी है, यूपीएससी भी है। अब जितना प्लेजर इसके पास होगा, सारी जिंदगी ये 2-3 साल में जी लेगा। लेकिन ये वाला इंसान जिंदगी भर 40,000 पे अटका रहेगा। आप समझ रहे हो? यानी कि शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं। इसने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की, अभी मेहनत करेंगे, 1 साल मेरे जाएंगे, लेकिन अगले 40 साल मेरे सुरक्षित है। तो विनर कौन हुआ? ये। लेकिन फिर वही बात, ये भी खुश नहीं है, ये भी खुश नहीं है। ये देखिए, ये कौन से क्वाड्रेंट पर है? हेडोनिस्ट। आपको प्रेजेंट पे बेनिफिट मिलेगा प्लस, लेकिन फ्यूचर में यह हानिकारक होगा। और ये रैट रेसर कौन है? ये फ्यूचर में इनको बेनिफिट मिलेगा, प्रेजेंट में हानिकारक है। यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब बात करते हैं नाहिलिज्म की। ये वो लोग होते हैं, फ्रेडरिक नीश ने बोला कि ये सबसे बेकार होते हैं, ये एक वर्स्ट बर्गर है, ये ना ही इसमें कोई टेस्ट है और ना ही आपको कोई बेनिफिट देगा। ये वो लोग होते हैं जो कुछ भी कर लो आप डिमोटिवेट करेंगे। क्या कर सकते हो यार, पढ़ रहे हो, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सब बेकार। मैं इतना पढ़ा लिखा, मुझे कुछ नौकरी मिली नहीं मिली, मैं ऐसे फालतू में घूम रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। ये डिनायल मोड में रहते हैं, नाइलिज्म। और फ्रेडरिक नीश ने बोला कि ये सबसे खतरनाक लोग रहते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपको भी खत्म कर देंगे, ये अपनी मेंटालिटी आपके ऊपर थोप देंगे। आप अगर सुपर टैलेंटेड हो, बोल बोल के आपको परेशान कर देंगे। ये वर्स्ट बर्गर है जिसके इफेक्ट नेगेटिव प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। तो अब बात आती है कि भाई ये देखो, रैट रेसिंग में भी प्रॉब्लम है। रैट रेसिंग में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको ये लग रहा है ये नेगेटिव कैसे हो गया, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे इससे हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर लेते हैं रिलीफ से। जैसे एक इंसान है, उसने बड़ी मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका, तो अब समाज क्या कहेगा? तुम्हारी औकात क्या है? कुछ नहीं, तुमने किया ही क्या? 2 साल बर्बाद किए ना तुमने, 3 साल बर्बाद किए, क्या उखाड़ा तुमने? बताओ जिंदगी में। बगल वाले को देखो,
1 साल में उसने यूपीएससी निकाली, 1 साल में उसकी नौकरी लग गई, 1 साल में उसकी शादी हो गई, 1 साल में मर भी गया वो। तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने। ऐसे ताने देखने को मिलते हैं, लेकिन जर्नी को कोई नहीं देखता, प्रोसेस कितना डिफिकल्ट रहा है। उस बंदे ने रात रात जग के मेहनत की है। तो हमारा समाज जो है वो रिजल्ट को ही देखता है। नील आर्मस्ट्रांग नंबर 1, लेकिन एडविन एल्ड्रिन को कोई याद ही नहीं रखता क्योंकि नंबर 2 है वो। तो नंबर 1 को हर कोई याद रखेगा। 3 इडियट्स में भी बोला था। तो अब यहां पे क्या होता है, हम इसको अक्सर रिलीफ से, हैप्पीनेस को रिलीफ से हम लोग कंफ्यूज करते हैं। यूपीएससी निकाला, 2 साल बाद बहुत अच्छा हुआ। रैट रेसर जो है यूपीएससी निकल गया, 2 दिन खुशी रहेगी, 3 दिन फिर दुखी। तो यानी कि ये रिलीफ है, हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस मतलब आप हमेशा खुश रहे। आपने कोई बहुत ही एक नौकरी के लिए मेहनत की, वो नौकरी मिल गई, 4 दिन बाद फिर वही सुस्त। क्या है? हैप्पीनेस तो है ही नहीं कहीं। तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस यहां पे आती है। कैसे खुश रहें? तो यहां पे बेन शहर बताते हैं कि देखो, रैट रेस की क्वालिटी उठा लो और हेडोनिस्ट की क्वालिटी उठा लो। मिडिल पाथ अख्तियार करो, ना ही बहुत एक्सट्रीम जाना है और ना ही बहुत लोअर जाना है। मिडिल पाथ जो बुद्ध ने बोला था। मेहनत करो। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने यूपीएससी की तैयारी की, करो, सुबह शुरू करो, शाम को खत्म करो, लेकिन शाम को थोड़ा इंजॉय कर लो, घूम आओ, थोड़ा बहुत खा लो, मूवी देख लो। तो दोनों की क्वालिटी को अगर आप कंबाइन कर दो तभी आपको रियल हैप्पीनेस मिलती है। मेहनत कर रहे हो, करो, पूरे हफ्ते पढ़ाई करो, वीकेंड पे थोड़ा घूम लो, थोड़ा बाहर चले जाओ, जिससे आप बहुत अच्छा लगता है उससे बात कर लो। वहां पे असली खुशी मिलेगी। ना ही बहुत ज्यादा मेहनत करने पे बहुत खुशी मिलेगी और ना ही पैसे उड़ाने में कि यार उड़ा दो। एक्चुअल में पॉजिटिव क्वाड्रेंट में खाली हैप्पीनेस है। और ये कैसे आएगी? इनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी को कंबाइन कर दो, नेगेटिव एस्पेक्ट को हटा दो कि खुश भी रहो, बढ़िया काम भी करते रहो और इंजॉय भी करो। मूवी नहीं देखती, देखो, बिल्कुल देखो, जाओ मूवी देखो, तुमको अच्छा लगेगा। वो एक्टिविटीज करो जो तुमको खुशी देती हैं। मेहनत करके अपने काम तो तुमने पूरा कर लिया, तो ऐसी भी चीजें करो जो तुमको खुशी दे रही हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा, समझ रहे हो? तो वहां से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ये बोला था। फ्रेडरिक नीश ने तो आपको पता ही है, उन्होंने तो स्लेवी बता दिया था कि जो आम इंसान है वो गुलाम है। और वो गुलाम इतने खतरनाक तरीके के हैं कि जो सुपर टैलेंटेड होता है, एक इंसान इसी जिंदगी में फंस के रह जाएगा। एक इंसान जो होता है वो बहुत ही टैलेंटेड होता है, लेकिन वो समाज के दायरों से बंधा हुआ है और वो कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे समाज जो है उसको ऊपर उठने ही नहीं देगा। लेकिन कुछ लोग ऊपर उठ जाते हैं। असली इंसान वही है जो लगातार अपने आप से सवाल करता रहता है। वहीं से ही महानता का सफर शुरू होता है। ठीक है, कि लगातार डाउट, सेल्फ डाउट में रहेगा कि क्यों हूं मैं, क्या हूं मैं। समझ रहे हो? तो ये चीजें, तो आई होप चीजें आप समझ गए होंगे। ये है बेन शहर का हैप्पीनेस मॉडल, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो देखिए, आप मेहनत करिए, साथ ही साथ इंजॉय भी करिए, जबरदस्त इंजॉय करिए। सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, परेशान हो जाएंगे, रिलीफ मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और हमको हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि आज आपने देखा होगा लोग कितनी बड़ी पोजीशन पे, क्या वो खुश हैं? नहीं है वो खुश, दे आर अनहैप्पी। और जो लोअर, यहां वाले भी लोग खुश नहीं है, उनको लग रहा है क्लब जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो हैप्पीनेस के लिए आपको कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था। और हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स तो लीजिए, साथ ही साथ जो हमने ज्योग्राफी का शानदार कोर्स निकाला है, अब आपको मैप्स याद हो जाएंगे, आप मैप बनाना सीख जाओगे। आप मैप बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हो, आपको इंडियन ज्योग्राफी एकदम दिमाग में छप जाएगी। चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो माउंटेन रेंजेस हो, चाहे वो क्रॉप्स हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो मिनरल्स हो, सब याद हो जाएगा। हम एक ऐसा मेथड लेके आए हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 300 का कोर्स हमने निकाला है, ओनली 300। ज्योग्राफी कूपन कोड आप यूज करिए और मजा देखिए। थैंक यू सो मच।